आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। पेश हैं आज की कुछ अहम खबरें। कोरोना वायरस की वबा रुकने का नाम नहीं ले रही है और इससे दुनिया भर में अब तक 2,51,045 अफराद की मौत हो चुकी है और 35,78,335 लोग इससे मुतासिर हुए हैं। आलमी वबा कोरोना वायरस कोविड-19 से शदीद तौर पर दो चार। अमेरिका में अगस्त तक इसके इन्फेक्शन से 1,30,000 से ज़ायद लोगों की मौत हो सकती है। आलमी वबा कोरोना वायरस से बुरी तरह मुतासिर इटली में इसके इन्फेक्शन से मरने वालों की तादाद 29,000 के पार करके 29,069 हो गई है। इटली में अब तक 2,11,938 लोगों को कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं। इनमें कोरोना वायरस के केसेस की तादाद 60,000 के पार पहुंच गई है। कनाडा के अवाम सेहत एजेंसी के मुताबिक पीर तक मुल्क में कोरोना केसेस की तादाद 60,772 और इससे मरने वालों की तादाद 3,854 हो गई है। मुल्क भर में कोरोना वायरस कोविड-19 से मुतासरीन की तादाद में तेज़ी से इजाफा हो रहा है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इस वायरस के 3,900 नए केसेस सामने आए हैं और मज़ीद 195 मरीज़ों की मौत के बाद हलाक शुदगान की तादाद बढ़कर 1,568 हो गई है। मुल्क की अलग अलग रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों में कोरोना वायरस के अब तक 46,433 केसेस की तस्दीक हुई है, जिनमें 111 गैर मुल्की मरीज़ भी शामिल हैं। कोरोना वायरस से मुतासिर अफराद के सेहतमंद होने की रफ्तार भी तेज़ हुई है और गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस से मुतासिर 1,020 अफराद के सेहतमंद होने के साथ ऐसे लोगों की तादाद 12,727 तक पहुँच गई है। मरकज़ी वजारत सेहत की जानिब से आज सुबह जारी ताज़ा तरीन आदाद व शुमार के मुताबिक कोरोना वायरस का फैलाव मुल्क की 32 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों में हो चुका है। रियासत तेलंगाना में 24 घंटों के अंदर 3 केसेस सामने आए हैं। ये केसेस GHMC हुदूद में नमूदार हुए हैं। रियासत में आज तक जुमला मुस्बित केसों की तादाद 1,085 पहुँच गई है। अभी तक 85 अफराद सेहतियाब होकर डिस्चार्ज हुए हैं। 471 अफराद ज़ेर इलाज हैं। रियासत में जुमला 29 अमवात हुई हैं। 0 मुस्बित केसेस के अजला में वरंगल रूरल, यादाद्री, वनपर्ती हैं, जबकि करीमनगर, सिरसिला, कामारेड्डी, महबूबनगर, मेदक, भोपालपल्ली, संगारेड्डी, नागर कर्नूल, मुल्क, पेद्दापल्ली, महबूबाबाद, सिद्दीपेट, मंचिरियाल, भद्रादरी, विकाराबाद, नलगुंडा, नारायणपेट इन तमाम अजला में गुज़िश्ता 14 दिनों से कोई कोरोना मुस्बित केस नहीं आया है। डॉक्टर पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने अवाम से अपील की कि वो समाजी फासले को बरकरार रखते हुए लॉकडाउन पर अमल आवरी करें, ताज़ा ग़िज़ा और फ्रूट का इस्तेमाल करें। गांधी भवन में रियासत के किसानों की फलाह और बहबूद और हुकूमत की नाकामी पर एक रोज़ा भूख हड़ताल का आगाज़ हुआ। सदर प्रदेश कांग्रेस उत्तम कुमार रेड्डी, जाना रेड्डी, हनुमंत राव, पूनम प्रभाकर वगैरह ने इसमें हिस्सा लिया। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि कोरोना वायरस पर अवाम की इमदाद करने में हुकूमत नाकाम हो चुकी है। अजनास की ख़रीदारी में हुकूमत को नाकामी आया तौर पर नज़र आ रही है, इसलिए आज एक रोज़ा भूख हड़ताल का आगाज़ किया गया। सोनिया गांधी की हिदायत पर महाजिर मज़दूरों को उनके आबाई मुकाम जाने के लिए कांग्रेस मदद करेगी। मज़दूरों के सफ़र का किराया कांग्रेस अदा करेगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत के पास मज़दूरों के आदाद शुमार नहीं हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि बारिश से हम नम अजनास की खरीदी की जाए। लॉकडाउन पर गुरबा को फ़ीकस से ख़ानदान 5,000 रुपये दिए जाएँ। इस वक्त रियासती हुकूमत क्लेम कर रही है कि किसानों के लिए सबसे बेहतरीन पैकेज दी, सबसे बेहतरीन उनको मुआवजा दिया जा रहा है और किसान खुश है, जबकि कांग्रेस पार्टी और दीगर अपोजिशन का इल्ज़ाम है कि किसान ख़ुदकशी पर मजबूर है और उनका जो प्रोड्यूस किए हैं वो ख़रीदने वाला कोई नहीं और राइस मिलर्स उनको जो है मिसयूज़ कर रहे हैं। तो आइए हम इस सिलसिले में आज कांग्रेस ने पूरी रियासत में धरने का एहतमाम किया। गांधी भवन में यहाँ पर उत्तम कुमार रेड्डी की क़ियादत में धरना दिया जा रहा है। इसके अलावा पूरे डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी दफ्तरों पर भी धरना दिया। आइए हम उत्तम कुमार रेड्डी से बात करते हैं। उत्तम कुमार रेड्डी साहब, कांग्रेस पार्टी ये क्लेम कर रही है कि किसानों को जो है उनका जो मुआवजा नहीं मिल रहा है, लेकिन हुकूमत और वज़ीर ज़राअत जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर वो ये बोल रहे हैं कि हम सबसे बेहतरीन पैकेज हम दे रहे हैं मुल्क भर में और कहीं पर ऐसा पैकेज नहीं है। मैं आपको कुछ फिगर्स के साथ बताऊंगा साहब। चीफ मिनिस्टर साहब
खुद अनाउंस किए कि इस बार हम 1,04,00,000 मीट्रिक टन पैडी खरीदेंगे। इतना रिकॉर्ड बम्पर क्रॉप आया है। अब सीएम साहब बोल के 1 महीना हो गया। 1 महीने में उन्होंने केवल सिर्फ 25% माने 25 लाख मीट्रिक टन खरीदे हैं। क्यों इतना लेट हुआ? क्यों इतना लेट चल रहा है ये प्रोग्राम? क्योंकि गवर्नमेंट बहुत इनएफिशिएंट है। इनकी जो बड़े बड़े बात चीफ मिनिस्टर साहब प्रगति भवन बैठ के करते हैं, फील्ड में ऐसा काम नहीं हो रहा। मैं जो फिगर्स आपको बता रहा हूँ, ये सीएम ऑफिस के भी के फिगर्स है। अब खरीफ क्रॉप आने वाला है, अभी प्लांटिंग होने वाला है 1 महीने में। उससे पहले पूरा 1,04,00,000 टन खरीदना है ना। अब दूसरी बात, अब अप्रैल महीने में रबी का जो पैडी क्रॉप है उस प्रोक्योरमेंट सेंटर पे आता है। अब क्या इतने ग्रेट गवर्नमेंट है आपका, अब इतने आप खुद की तारीफ कर लेते हैं कि आपने गन्नी बैग्स खरीदना भूल गए ये लोग। तो मैं खुद मेरे पार्लियामेंट कौंसिल में जो प्रोक्योरमेंट सेंटर गए थे, वह गन्नी बैग्स नहीं थे। अभी जो सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन ने गन्नी बैग सप्लाई किया था वो 5 साल पुराने हैं और बहुत से उसमें होल्स है। क्या आपकी गवर्नमेंट इतनी एफिशिएंट है कि गन्नी बैग्स और टारपॉलिन खरीदने में भी इतनी लेट होना है? ये बहुत बुरी बात है। हम इतना कर रहे थे। अब स्वीट लाइम दे दो, बत्ताई, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? मौसम्बी। मौसम्बी का क्या कर रहे हैं साहब आप? चीफ मिनिस्टर साहब आप खुद बोले कि मौसम्बी स्टेट के बॉर्डर क्रॉस। कांग्रेस रुकने असम्बली टी जग्गा रेड्डी ने महाजूर मजदूरों के फलाह बहबूद और मुंतकिली के लिए कांग्रेस की जानिब से तश्कील दिए गए रिलीफ कमेटी के लिए अपनी जानिब से 10 लाख का अतिया दिया है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत और मरकज़ी हुकूमत महाजिर मजदूरों के लिए कुछ इक़दाम कर रही है, मगर ये काफ़ी नहीं है। सोनिया गांधी की हिदायत पर कांग्रेस पार्टी ज़ैली सतह पर रिलीफ की खिदमत अंजाम दे रही है। जो ये पैदल चलने वाले दूसरों का राष्ट्र स्टेटों का जो पब्लिक यहाँ है माइग्रेट्स, वो लोगों का आज तक तो वो लोगों को इंसाफ तो नहीं मिला। आज तक बहुत लोग पैदल चले गए। हम वहाँ कांग्रेस वाले डीसीएम लगा के थोड़ा हम कर रहे, थोड़ा स्टेट गवर्नमेंट में भी पुलिस वाले भी थोड़ा वहाँ व्हीकल्स लगा के चलाए, मगर सेटिस्फैक्शन तो नहीं हुआ। गवर्नमेंट कल परसों थोड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट आजकल कुछ हम प्लानिंग कर रहे बोल रहे, वही हम यहाँ सुन रहे हैं। फिर भी हमारा सोनिया गांधी जी का ये डायरेक्शन है, स्टेट गवर्नमेंट हमारा स्टेट पार्टी पीसीसी साहब का भी सब जनों को भी बात बोले है। जो माइग्रेट्स के लिए हम पार्टी के तरफ से भी जितना हो सके उतने लोगों को दूसरे स्टेटों को जाने वालों को भिजाने के लिए अपन खुद कंट्रीब्यूशन कर लेगा करना बोल के आवाज़ तो अभी दिए। हमारा पार्टी के तरफ से वो काम चल रहा माइग्रेट्स के लिए। जगह रेड्डी साहब, ये है कि गवर्नमेंट ये बोल रही है कि 3 लाख माइग्रेंट्स हैं यहाँ पर और उनको जो है सिर्फ 2 लाख को खाना प्रोवाइड किया जा रहा है, जबकि कांग्रेस या अदर पार्टीज़ का ये है कि 7.5 लाख माइग्रेंट्स यहाँ पर हैं। तो इसमें क्या रियलिटी है? नहीं ठीक है, 7 लाख तो माइग्रेट्स है, बात है, सही बात है। कहीं को बोले तो हैदराबाद में बहुत बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन बड़े बड़े फैक्ट्री का चल रहा है। सिटी बोल के नहीं, एंटायर तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट में भी है। सिर्फ मेरा संगारेड्डी कॉन्स्टिट्यूंस में ही 3,000 माइग्रेट्स है। वो कौन सा IIT LNT का नहीं, अगर मेरे कॉन्स्टिट्यूंस में कम से कम 10,000 लोग निकलते। ऐसा हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक कॉन्स्टिट्यूंस में, हैदराबाद में तो बहुत लाखों में है। ये माइग्रेट्स तो है। ये स्टेट गवर्नमेंट बोलने में फ़र्क आ रहा, मगर जो हम अपोजिशन पार्टी के इंसाफ कांग्रेस पार्टी का तो हमारे कहने डाटा है 7 लाख 8 लाख का माइग्रेट्स का है। हम इसलिए रिप्रेजेंटेशन पीसीसी साहब कर रहे हैं, भाई इतना लोग है, आपका सर्वे रॉन्ग निकले। हमारा सर्वे तो ऐसा ठीक है बोल के विद डिटेल्स भी दिए लोगों को। साबिक़ रियासती वज़ीरों कांग्रेस क़ायद M शशिधर रेड्डी ने रियासती हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि वो किसानों के मसाइल और कोविड-19 के मसले को सियासी रंग देते हुए अपोजिशन पार्टियों को अवाम से दूर करने की साजिश कर रही है, जबकि बहैसियत अपोजिशन कांग्रेस पार्टी अपनी जिम्मेदारी को बेहतरीन तरीके से अंजाम दे रही है। गांधी भवन में शशिधर रेड्डी ने INN से बात करते हुए कहा,
हैदराबाद में पार्टी ऑफिस में और सारे राज्य में हर ज़िले में डीसीसी ऑफिस और जहां और कई लोग अपने अपने घर पर लॉकडाउन की वजह से अपने अपने घर पर ये आज एक दिन का अनशन रखे हुए हैं। जो नाकामयाबी है केसीआर की सरकार की, खासकर किसानों के मसलों को लेकर, जो धान और दूसरे जो प्रोड्यूस हैं, जो पैदाइश है यहाँ के किसानों की, उसको सही मानों में प्रोक्योर नहीं कर पा रहे हैं। इससे बहुत ही पहले से ही दबे हुए हैं, यहाँ पर बहुत मुश्किलात का सामना कर रहे हैं किसान। इनके मुश्किलात और बढ़ने वाले हैं और जगह जगह पर ये बताया जा रहा है कि एक धोखेधड़ी से किसानों को अपने धान में प्रति क्विंटल 8 से 10 किलो की कटौती कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है और इसमें ये साजिश है। रूलिंग पार्टी जो टीआरएस के लोग हैं इसमें मिले हुए हैं, उनके दबाव में, उनके ब्लेसिंग्स के साथ ये हो रहा है। ये इस तरह से जो किसानों के साथ गलत हो रहा है, इसको लेकर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक दिन का ये अनशन है और इसके साथ साथ कई और मसले हैं जो टेस्ट सही तरीके से हो रहा है, टेस्ट की संख्या कम है और कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, क्या हो रहा है किसी को सही मानों में बता नहीं रहे हैं। और उसके साथ साथ केंद्र और राज्य सरकार की जो नाकामी है, खासकर जो माइग्रेंट लेबर को लेकर, उनको इतने 40-44 दिन हो गए लॉकडाउन के, आज उनको ऐसा मजबूर कर दिया गया है, यहाँ पर उनके लिए सही फैसिलिटीज़ नहीं दिए गए हैं और मजबूर इस तरह से हुए हैं। सीनियर कांग्रेस कायदे सेक्रेटरी AICC वी हनुमंतराव ने रियासती हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि वो किसानों से उनकी पैदावार ख़रीदने से गुरेज कर रही है। तकरीबन लॉकडाउन के 42 दिन हो गए, किसान अपनी पैदावार लिए सड़कों पर बैठे हैं। हुकूमत तो ख़रीद नहीं रही है। राइस मिल्स उनकी धान की सही कीमत देने को तैयार नहीं है। चूँकि रबी का सीज़न करीब है, किसानों को फिक्र है कि अगर ये उनकी पैदावार के सही ख़रीदार ना मिले तो आने वाले सीज़न के कुछ तैयारी नहीं कर सकेंगे और धान को कचरे की कुंडी में फेंकना पड़ेगा। लॉकडाउन शुरू होके आज तक मैं समझ 45 दिन हो गए, समझ गए। आज तक भी माइग्रेट लेबर वापस चले जा रहे, किसान को बराबर मूल्य नहीं मिल रहा। 40 दिन से ज़्यादा दाल लगा के रोड पे बैठे हुए, खरीदने वाला नहीं है। आखिरी में किसान क्या कर रहा, प्राइवेट वालों को बेचना चाह रहा। मैं कल गया था बोनगिर के गांव में, ट्रैक्टर में ले जा रहा था चावल अपना धान। मैं बोला कहाँ ले जा रहे? अरे क्या करना साहब, 30-35 दिन हो गया, अभी तक कोई खरीद रहे नहीं, कब बारिश आता नहीं मालूम। उससे अच्छा मैं साहूकार को बेच दूं बोल के जा रहे। अब ये फेलियर है नहीं बोलो। अरे आपके पास दम नहीं है तो FCI को देना था। रामविलास पासवान खरीदता था, केंद्र सरकार खरीदता था। बड़े बड़े बातें करे, मैं वो लाया हूँ, ये कर्जे में लाया हूँ, ये 8% इंटरेस्ट है। ये कब तक चलेगा? उसी वजह से आज जितने भी माइग्रेट लेबर चले जा रहे वापस, मैं समझता हूँ 2 साल तक हैदराबाद कोई माइग्रेट लेबर नहीं आएगा। क्यों बोलते उनको इतना तकलीफ दी है। एक औरत, एक खवातीन अपनी बेटी को उठा लेके पैदल चलते हुए गई छत्तीसगढ़ तक धूप में, तो कितना उसको परेशानी होगा बोलो। माइग्रेट लेबर को तो कैंप क्यों नहीं लगाया, खाना क्यों नहीं खिलाया, उनको अच्छे देके तो जाते थे क्या? सिर्फ ये सरकार का फेलियर है। अब पूछे तो क्या बोल रहे, पॉलिटिकल कर रहे। अरे भैया हमारा छोड़ो, कोरोना में भी तुम बराबर का हिसाब नहीं बता रहा बोल के बीजेपी का प्रेसिडेंट। नई फ्रूट मार्केट जो अब्दुल्लापुर मेट के मुकाम कोहेड़ा में तामीर की गई थी, तेज़ हवाओं की वजह से कल शाम कई शेड्स मुनहदिम हो गए, जिससे 26 किसान जख्मी हो गए। रियासती वजीर ज़राअत व मार्केट संगी रेड्डी निरंजन रेड्डी ने आज कोहेड़ा फ्रूट मार्केट का दौरा करते हुए जायज़ा लिया। उन्होंने कहा कि किसानों को किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि तेज़ हवाओं की वजह से 30 अफराद ज़ख्मी हैं, 12 अफराद दवाखाने से डिस्चार्ज हुए हैं और दीगर अफराद का करीबी दवाखानों में इलाज चल रहा है।
एक फ़र्द जो ज़्यादा ज़ख्मी हुआ है उसकी हालत नाजुक है, उसका मेयारी इलाज फराहम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हवा की रफ्तार 1 घंटे में 83.52 किलोमीटर थी, जिससे कई शेड्स हवा उड़कर चले गए। मार्केट के मुकम्मल तामीर तक मार्केट आने वाले फ्रूट के व्यापारी किसानों की सहूलत के लिए आर्जी इंतजाम किए जा रहे हैं। और गार्ड्स के अमले में अशिया ज़रूरिया की तकसीम की। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन पर सख्ती के साथ अमल आवर को कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए एहतियाती तरीक़ेकार इस्तेमाल करें। ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारी रियासत में कोरोना वायरस कंट्रोल में है, दीगर ममालिक से बेहतर रियासत है। सिर्फ समाजी फासले के ज़रिए इस वबा को ख़त्म किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि रियासत में डॉक्टर्स, नर्सेस, तिब्बी अमला, पुलिस, बल्दी अमले की खिदमात एक रिकॉर्ड है। इन तमाम से मैं इज़हार तशक्कुर करता हूँ। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।